हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए प्रश्न में लिखा गया है वक्रों y बराबर 4 माइनस एक्स का वर्ग और y बराबर एक्स का वर्ग का प्रतिच्छेदन कोण है। यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं और इन चारों में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए लिखेंगे बच्चों मुख्य अवधारणा। ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले देखिए, यदि दो वक्र हमें दिए जाते हैं और उनके मध्य का यदि हमें कोण ज्ञात करना है तो उस कोण को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले उनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। और प्रतिच्छेद बिंदु पर फिर दो स्पर्श रेखाएं किसने, दोनों वक्रों पर। तो दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य का जो कोण होता है वही वक्रों के मध्य का कोण कहलाता है। यदि उनके मध्य का कोण टेन थीटा है तो इसको हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं, m2 माइनस m1 और बटा 1 प्लस m1 m2। ठीक है, यहाँ पर हम न्यून कोण निकालते हैं। यदि अधिक कोण निकालना होता है तो फिर 180 डिग्री में से जो भी मान आता है हमारा हम उसे घटा देते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर m1 m2 क्या है बच्चों, वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की प्रवणता होगी, ये याद रखें आप। तो अब मैं यहाँ से वक्र लिख देता हूँ जो मुझे दिए गए हैं। तो हमें वक्र दिया गया है सबसे पहले y बराबर 4 माइनस एक्स का वर्ग, इसे बना दूंगा मैं समीकरण 1। दूसरा वक्र दिया है y बराबर एक्स का वर्ग, इसे हम दूसरी समीकरण बना देंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना, अर्थात समीकरण 1 और 2 को हल करना। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल करने पर दो, 1 और 2 को हमें हल करना ही पड़ेगा, तभी हमें प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगा। तो देखो एक्स का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स का वर्ग। दोनों को अगर वाई वाले मानों को बराबर करें तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग 4 माइनस एक्स का वर्ग। तो ये होगा 2x का वर्ग बराबर 4। तो x का वर्ग बराबर 2। तो x बराबर कितना हो गया, प्लस माइनस वर्गमूल 2। तो बच्चों x का मान तो हमारा आ चुका है। अब हम y का मान ज्ञात कर लेते हैं समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 2 से देखिए, समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर x का वर्ग, अर्थात कितना हो जाएगा 2। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो अब प्रतिच्छेद दोनों वक्रों के अब हमें प्रतिच्छेद बिंदु लिखना पड़ेंगे। तो दो प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे बच्चों। ठीक है, पहला प्रतिच्छेद बिंदु क्या हुआ, ये हुआ वर्गमूल 2 कौमा 2, तथा दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु क्या आएगा, माइनस का वर्गमूल 2 कौमा 2। ये हमारे प्रतिच्छेद बिंदु आए हैं। ठीक है, अगर हम इसको बनाने का प्रयास करें तो देखो किस प्रकार से बनेगा ये। अगर हम इन दोनों वक्रों को बनाने का प्रयास करें बच्चों तो ये किस प्रकार से बनेगा, देखिए यहाँ पर इसको बना के देख लेते हैं हम। सबसे पहला वक्र जो है वो है हमारा एक्स का वर्ग बराबर 4 माइनस वाई। ठीक है ना, कैसा है वक्र, एक्स का वर्ग बराबर 4 माइनस वाई, अर्थात ये वाई के अगर हम देखें तो मैं बता देता हूँ आपको, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक्स का वर्ग बराबर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर समझने के लिए, एक्स का वर्ग बराबर कितना है, माइनस का वाई माइनस 4 हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम y माइनस 4 की तुलना 0 से करते हैं तो y का मान कितना आएगा बच्चों, हमारे पास 4 आएगा। तो ये 4,0 पर यहाँ पर कहीं पर होगा। ठीक है ना, और अगर हम इसकी बात करें तो ये y अक्ष के ऋणात्मक मान की तरफ ये परवलय अपना मुंह खोलने वाला है। ठीक है, और दूसरा जो परवलय है वो कितना है, वो हमने देख लेते हैं। वो है हमारा y बराबर एक्स का वर्ग, अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर y। तो एक्स का वर्ग बराबर y अगर परवलय होता है तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर होता है बच्चों। ठीक है, तो ये दो प्रतिशत बिंदु जो हमें दिख रहे हैं ना, ये ऐसे कुछ कच्चा चित्र मैंने बना के आपको समझा दिया है। तो इन दोनों पर हमें क्या करना है, इनके मध्य का कोण ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं हम 1 और 2 का अवकलन कर लेते हैं। तो मैं समीकरण 1 और 2 का अवकलन कर रहा हूँ। समीकरण 1 व 2 का समीकरण 1 व 2 का अवकलन करने पर अवकलन करने पर देखिए हमें दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, जब समीकरण नंबर 1 का अवकलन करेंगे तो 4 का 0, ये हो जाएगा माइनस का 2x, यहाँ मिलेगा माइनस का 2x, तथा
यहाँ मिलेगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना मिलेगा, 2x। अब बच्चों पहले बिंदु की बात करते हैं, वर्गमूल 2, 2 पर। ठीक है, तो मैं ज्ञात कर लेता हूँ सबसे पहले पहला, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो बिंदु बिंदु वर्गमूल 2, 2 पर सबसे पहले हम m1 निकाल लेते हैं। देखो तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, आप जब इसमें मान रखेंगे तो dy बटा dx में, तो माइनस का 2 गुणा x का मान कितना है हमारे पास, वर्गमूल 2, तो माइनस का 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा। और m2 कितना हो जाएगा, देखो गुणा करेंगे तो 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2। ठीक है, तो m1 m2 हमारे पास आ गया। अब इनके मध्य का कोण टेन थीटा हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, टेन थीटा 1 ज्ञात बोल दो आप इसको, क्योंकि दूसरा टेन थीटा 2 नाम दे देंगे हम। तो ये होता है m2 माइनस m1 अर्थात 2 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 2 बटा 1 प्लस ये होगा 2 वर्गमूल 2, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 वर्गमूल 2। ये बन गया आपके पास। तो यहाँ से टेन थीटा वन बराबर, इन्हें तो जोड़ लेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 4 वर्गमूल 2, और बटा इसको हल करेंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, और एक घटाएंगे तो माइनस का 7, परंतु मापांक क्या कर देगा बच्चों से, प्लस का कर देगा। तो यहाँ से थीटा 1 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन इनवर्स और 4 वर्गमूल 2 बटा कितना आ जाएगा 7। तो ये हमारे प्रश्न का एक उत्तर तो आ चुका है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। देखो तो अब मैं बिंदु ले लेता हूँ, बिंदु बिंदु ये हो जाएगा माइनस का वर्गमूल 2, 2 पर। देखिए क्या होगा, m1 का मान हो जाएगा प्लस में आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2, और m2 का मान ये हो जाएगा माइनस का 2 वर्गमूल 2। तो यहाँ से टेन थीटा 2 ज्ञात कर लेते हैं। टेन थीटा 2 बराबर, देखिए ये आ जाएगा माइनस का 2 वर्गमूल 2, फिर माइनस का 2 वर्गमूल 2, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 वर्गमूल 2, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 वर्गमूल 2 के बराबर। देखिए ऊपर बिल्कुल वही स्थिति है बच्चों। फिर से इसका मतलब यहाँ से अगर आप इसको हल करेंगे तो थीटा 2 का मान फिर से कितना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा टेन इनवर्स, जो यहाँ पर आया था हमारा 4 वर्गमूल 2, और बटे में कितना आ जाएगा 7। तो ये हमारी दूसरी स्थिति में हमारा उत्तर है बच्चों। दोनों स्थिति में हमारा कोण वही आएगा, क्योंकि चित्र से भी हम इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि ये सममित होता है तो जो जो कोण यहाँ पर बनेगा बच्चों, उसी स्थिति में ये कोण यहाँ पर बनने वाला है। तो हमारा उत्तर आ चुका है। चलते हैं विकल्प की तरफ। तो पहला विकल्प बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये हमारा उत्तर आया है, अर्थात विकल्प सी जो है ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।